प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आपको एक विशेष विचारक तथ्य बताएंगे जो आजकल के लोगों में लुप्त होता जा रहा है। संकल्प में ही शक्ति है। संकल्प में ही शक्ति है। यह एक शक्तिशाली विचार है जो दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के महत्व पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि आप यदि किसी चीज को करने का दृढ़ संकल्प करते हैं तो आपके पास उसे हासिल करने की कितनी शक्ति है। जब हमारे पंडित जी पूजा कराते हैं तो वो हमसे अपना गोत्र पूछते हैं और संकल्प दिलाते हैं। क्या आप अपने गोत्र की असली शक्ति को जानते हैं? यह कोई परंपरा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, यह आपका प्राचीन कोड है। आप मानो आपका अतीत इसी पर टिका हो। गोत्र आपका उपनाम नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक डीएनए है। पता है सबसे अजीब बात क्या है? अधिकतर लोग जानते ही नहीं है कि किस गोत्र के हैं। हमको लगता है बस ये एक लाइन है जो पंडित जी पूजा में कहते हैं, लेकिन नहीं। आपका गोत्र यह दर्शाता है कि आप किस ऋषि की मानसिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, किस ऋषि के विचारों से जुड़े हुए हैं, किस ऋषि के तरंगों से जुड़े हुए हैं, किस ऋषि के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, बल्कि इन विचारों से, ना कि उनके ब्लड से, उनके खून से। गोत्र हमारा ये बताता है कि हम उनकी किस ऊर्जा, आध्यात्मिक तरंग और वैज्ञानिक तरंग या आयुर्वेदिक तरंग, किस उससे हम जुड़े हुए हैं। हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से एक ऋषि से जुड़ा है। वो ऋषि आपके बौद्धिक पूर्वज हैं। उनकी सोच, ऊर्जा और चेतना आज भी आप में बह रही है। गोत्र का अर्थ जाति नहीं होता है। आज लोग इसे गड़बड़ कर देते हैं। गोत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं दर्शाता। यह जातियों से पहले, उपनामों से पहले, राजाओं से भी पहले अस्तित्व में था। यह सबसे प्राचीन पहचान का तरीका था। ज्ञान पर आधारित था, शक्ति पर आधारित। हर किसी का गोत्र होता था। ऋषि अपने शिष्यों को गोत्र देते थे जब वे उनकी शिक्षाओं को ईमानदारी से अपनाते थे। इसीलिए गोत्र कोई लेबल नहीं, यह आध्यात्मिक विरासत की मुहर है। हर गोत्र एक ऋषि से जुड़ा होता था। यह एक सुपर माइंड पावर है। मान लीजिए आप वशिष्ठ गोत्र में हैं तो आप वशिष्ठ ऋषि से जुड़े हैं, वही जिन्हें राम जी और दशरथ जी ने मार्गदर्शन मिला था। आप उस ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने वेदों का हिस्सा लिखा और योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। कुल 49 गोत्र हैं। हर एक ऋषियों से जुड़ा जो ज्योतिषी, हर एक ऋषियों से जुड़ा है। जो वह ज्योतिषी होते थे, वैद्य होते थे, योद्धा होते थे, मंत्र दृष्टा या प्रकृति वैज्ञानिक थे। क्यों बुजुर्ग एक ही गोत्र में विवाह मना करते हैं? यह बात स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। प्राचीन भारत में गोत्र एक जेनेटिक ट्रैकर था। यह पितृवंश से चलता है, यानी पुत्र ऋषि की लाइन आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए अगर एक ही गोत्र में दो लोग विवाह करें तो यह आनुवंशिक रूप से इससे संतान की मानसिक और शारीरिक विकार आ सकते हैं। गोत्र व्यवस्था प्राचीन भारतीय डीएनए विज्ञान पर आधारित, और यह हम हजारों साल पहले जानते थे। अब पश्चिमी विज्ञान की वजह से यह सब लुप्त होता जा रहा है। गोत्र आपका मानसिक प्रोग्रामिंग है। इसे इस तरह समझा जा सकता है। कुछ लोग गहरे विचारक होते थे, कुछ में गहरी आध्यात्मिक भूख होती थी, कुछ ऋषियों में प्रकृति की शांति मिलती थी और कुछ नेता या सत्य की खोज में रहते थे। क्यों? क्योंकि आपके गोत्र के ऋषि का मन आज भी आप के अंदर गूंजता है। अगर आपका गोत्र किसी योद्धा ऋषि का है तो आपको साहस महसूस होगा। अगर वह किसी वैद्य ऋषि से है तो आयुर्वेद या चिकित्सा में रुचि हो सकती है। यह संयोग नहीं, यह गहराई से जुड़ा प्रोग्राम है। आज भी उन ऋषियों की ज्ञान की तरंगे, ऊर्जा हमारे अंदर हैं। और जब पंडित कोई पूजा कराता है, गोत्र पूछता है, तो उस ऋषि की तरंगों को पहचान कर उनसे हमको जोड़ता है, उन्हीं का आवाहन करता है, हमारे अंदर उसका फिर से एक उद्गार करता है। यह संयोग नहीं, यह गहराई से जुड़ा प्रोग्राम है। पहले गोत्र के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन गुरुकुलों में सबको एक जैसा नहीं सिखाया जाता था। गुरु का पहला प्रश्न होता था, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? क्यों? क्योंकि
इससे गुरु समझ जाते थे कि छात्र कैसे सीखता है, क्या विद्या सिखाएं, कौन सी विद्या उसके लिए बेहतर है। अत्रि गोत्र वाला छात्र ध्यान और मंत्रों से प्रशिक्षित होता था। कश्यप गोत्र वाला छात्र आयुर्वेद की गहराई में जाता था। सिर्फ गोत्र पहचान नहीं, जीवन पथ था। ब्रिटिशों ने इसे मजाक उड़ाया, बॉलीवुड ने इसे मजाक उड़ाया और आज हमारे यहाँ सब समाप्त हो गया। फिर फिल्मों ने मजाक बनाया। पंडित जी पूछ रहे हैं गोत्र क्या बेमतलब की बात है। धीरे धीरे हमने अपने बुजुर्गों से पूछना छोड़ दिया, अपने बच्चों को बताना छोड़ दिया। 100 साल से 10,000 साल पुरानी व्यवस्था लुप्त हो रही है। उसे किसी ने खत्म नहीं किया, हमने ही उसे मरने दिया। अगर आप अपना गोत्र नहीं जानते हैं, आपने एक नक्शा खो दिया है। कल्पना कीजिए आप किसी प्राचीन राजघराने में हों पर अपना उपनाम तक नहीं जानते हैं। अपना गोत्र, आपका गोत्र आपकी आत्मा का GPS है। सही मंत्र, सही साधना, सही विचार, सही मार्गदर्शन, इसके बिना हम अपने ही धर्म में अंधे होकर चल रहे हैं। गोत्र की पुकार सिर्फ रस्म नहीं होती है। जब पंडित पूजा कराते हैं, आपका गोत्र बोलते हैं, तो वो सिर्फ औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, वे आपकी ऊर्जा को उस ऋषि से दोबारा फिर से जोड़ते हैं। यह एक पवित्र संवाद है। मैं भारद्वाज ऋषि की संतान हूँ। अपने आत्मिक वंशजों की उपस्थिति में यह संकल्प करता हूँ। यह सुंदर है, पवित्र है, सच्चा है। फिर इसे फिर से जीवित करो, इसे लुप्त नहीं होने दो। अपने माता पिता से पूछो, अपने दादी दादा से पूछो, शोध करो, इस पर इसे जाने मत दो। इसे लिखो, अपनी संतानों को बताओ, गर्व से कहो आप सिर्फ 1990 या 2000 के जन्मे इंसान नहीं हैं। आप एक ऐसी ज्योति के वाहक हैं जो हजारों साल पहले किसी ऋषि ने आप में जलाई थी। आपका गोत्र आत्मा का पासवर्ड है। आज हम वाईफाई पासवर्ड लॉगिन याद करते हैं पर अपने गोत्र को भूल जाते हैं। वो एक शब्द आपके भीतर, आपकी चेतना, आपकी आदतें, आपके पूर्व कर्म, आपकी आध्यात्मिक शक्तियाँ सब खोल सकता है। यह लेबल नहीं है, यह एक चाबी है। महिलाएं विवाह के बाद गोत्र खोती नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि विवाह के बाद स्त्री अपना गोत्र खो देती है। नहीं, यह सनातन धर्म सूक्ष्म है। श्राद्ध आदि में स्त्री का गोत्र पिता से लिया जाता है क्योंकि गोत्र पुरुष रेखा से चलता है। स्त्री ऊर्जा को वहन करती है, इसीलिए आनुवंशिक रूप से उसे आगे नहीं बढ़ाती। इसीलिए स्त्री का गोत्र समाप्त नहीं होता, वह उसमें मौन रूप से जीवित रहता है। भगवान ने भी गोत्र का पालन किया। रामायण में श्री राम सीता के विवाह में भी गोत्र जांचा गया था। राम इक्ष्वाकु वंश के थे, वशिष्ठ गोत्र, सीता जनक पुत्री कश्यप गोत्र की थी। हम आज इस वीडियो में इसलिए इतनी बड़ी चर्चा और विशेष चीज़ों को लेकर के आए हैं। इसे बहुत मैंने बहुत जांचा परखा और बहुत तरह से इसको खोजकर आज आप लोगों के सामने मैंने यह रखा है कि आप इसे भूलिए नहीं। आपके अंदर वह अथाह शक्ति है, वह आपके अंदर क्षमता है जो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार ईश्वर के द्वारा या अपने खुद के द्वारा या पंडित जी के द्वारा उस संकल्प से, उस ऋषि से फिर से जुड़ना होगा, उनकी शक्ति का आह्वान करना होगा, उनकी शक्ति का संकल्प लेना होगा। फिर देखिए आप में कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है कि कुछ भी करने का एक आप में जबरदस्त ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप खत्म मत कीजिए। आप पूरे हिंदुवासी किसी न किसी गोत्र से जुड़े हैं और वह ऋषि, वो जो हजारों वर्ष तपस्या करते थे, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद एक अद्भुत शिक्षा, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत विवेक लेकर के आपको देते थे गोत्र के माध्यम से। और हम उसी ऋषि की संतान हैं। हमारे अंदर भी वही ऊर्जा प्रवाह हो रही, वही ऊर्जा संचार हो रही। इस ऊर्जा को फिर से हमें जागृत करना चाहिए, फिर से हमें उस शक्ति का प्रवाह बढ़ाना चाहिए अपने मंत्रों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने तप के द्वारा। हमारे अंदर असहनीय शक्ति, असहनीय क्षमता है और उस क्षमता को हम खत्म ना
होने दें। इस वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज भी वह उस गोत्र से, आप उस ऋषि से जुड़िए, उनकी संकल्प शक्ति से जुड़िए, उनके विचारों से जुड़िए, उनकी ऊर्जा, उनकी तरंगों से जुड़िए। आज भी आप में वही शक्ति है, भूलिए मत। और जब भी आप पूजा पाठ करिए बिना संकल्प के मत करिए, क्योंकि वही ऊर्जा आप में फिर से एक बार जोड़ी जाती है और उसी ऊर्जा में आप फिर से जुड़ते हैं। धन्यवाद, प्रणाम। मेरा इस वीडियो में बताने का मतलब ये था कि आज भी आप उन परंपराओं से जुड़कर चलिए जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमको आज तक मिलती आई हैं। उनको मत भूलिए, उनका सहारा लेकर के चलिए। आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे, हमेशा सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारा बस इतना विचार था, इतना इरादा था। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छे चीज़ें, बातें, बहुत अच्छे विचारों से आपको हम बताते रहेंगे। प्रणाम।